अधिकारियों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था एवं जनप्रतिनिधियों के अधिकार के हनन के विरोध में 11 सूत्री मांग को लेकर मुखिया संघ मांडू प्रखंड के 36 पंचायत के मुखियाओं ने रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद मुखियाओं ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया को एक शक्ति मिला है ग्राम सभा करने की, परंतु अधिकारियों के द्वारा ग्राम सभा को दरकिनार कर अपनी मर्जी से सभी कार्य किए जा रहे हैं, जिससे पंचायती राज व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मुखिया के अधिकार का हनन भी किया जा रहा है। मौके पर मुखिया संघ अध्यक्ष संजय प्रसाद ने कहा कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास के लिए अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ग्राम सभा किया गया, जिसमें अति जरूरतमंद लोगों को ग्राम सभा में पारित कर क्रमबद्ध रूप से लाभुक का चयन किया गया, परंतु अधिकारियों के द्वारा ही ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से क्रमांक बैठाकर जियो टैग किया जा रहा है, जिससे आवास विहीन लाभुकों को आवास योजना से वंचित रहना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। साथ ही जनप्रतिनिधियों भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपनी मांग पत्र में मुखिया संघ के द्वारा अपनी 11 सूत्री मांग को रखा, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को सख्ती से लागू करने, अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्राम सभा में पारित कर सूची को प्राथमिकता देने, मनरेगा को बकाया मजदूरी 10 दिनों के अंदर देने, अफसरशाही व्यवस्था को समाप्त करने, खाता सुधार, प्लॉट सुधार एवं दाखिल खारिज जैसे कार्यों में भ्रष्टाचार बंद हो जैसी मांगों को रखा। धरना प्रदर्शन के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू संजय कुमार पुंगाड़ी और अंचलाधिकारी मांडू मुदस्सर नजर मंसूरी धरना स्थल पर पहुंचकर मांग पत्र को लिया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू संजय कुमार पुंगाड़ी ने कहा कि मुखिया संघ के द्वारा जो भी मांगे हैं उसको वरीय पदाधिकारी उपायुक्त महोदय के पास रखेंगे, ताकि जो भी प्रखंड में कमियां हैं, उनकी नाराजगी है, उनको वरीय पदाधिकारी के माध्यम से दूर करेंगे। अबुआ आवास में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से परेशानी हुई, जल्द ही इसका सुधार कर लिया जाएगा। सूची में जिसका नाम है उसमें से जांच कर उचित लाभुकों को आवास जरूर दिया जाएगा। इस मौके पर मुखिया संघ अध्यक्ष संजय प्रसाद, संरक्षक राजेंद्र कुशवाहा, करण कुमार बेदिया, गिरधारी महतो, राकेश कुमार रोग, जय कुमार ओझा, बैद्यनाथ राम, ललन कुमार, रमेश राम, गुड़िया देवी, राजेश्वर करमाली, खगेश्वर महतो, रामसेवक महतो, संगीता देवी, महफूजा खातून, पूजा कुमारी, गीता देवी, विभा देवी, सुरेश कुमार महतो उर्फ मदन महतो, तरुणा देवी, अनिता देवी, बुलबुल कुमारी, सावित्री यादव, रमेश राम सहित कई मुखिया मौजूद थे। अधिकारियों लोगों को मनमानी नहीं चलेगी, हम मुखिया लोगों को अधिकार को हनन करना बंद करें। आज हम लोग मांडू प्रखंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मुखिया का अधिकार ग्राम सभा पंचायती राज के द्वारा मिला गया है, उसका सीधा तौर पर हनन किया जा रहा है। उस ग्राम सभा को इस ब्लॉक के माध्यम से कहीं महत्व नहीं दिया जा रहा है, जो मुखिया का शक्ति है, और उस शक्ति को सीधा तौर पर छीन लिया गया है। हम सब मुखिया हम लोग इससे आक्रोशित हैं। हम चाहते हैं कि ग्राम सभा को प्राथमिकता दिया जाए कोई भी कार्यों में। मांग हम लोग को यही है कि जो पंचायती राज में जो ग्राम सभा का महत्व है उसे सीधे तौर पर लागू किया जाए। अबुआ आवास मुखिया का कहीं रोले नहीं दिया गया है, वो तो सीधा प्रखंड से ही उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, उसमें मुखिया का कहीं नहीं। पंचायत सचिव चाहे बीडीओ साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। आज मांडू जो ब्लॉक सभागार है उसमें मुखिया संघ की तरफ से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया था, और रह गया बोल रहे हैं कि मुखिया लोग के ऊपर आरोप लग रहा है। ये आरोप जो है पूरे निराधार है, ये आरोप गलत है। इसलिए गलत है कि हम लोग तो खुद लड़ रहे हैं सरकार से और प्रखंड से कि हम लोग को अनदेखी किया जा रहा है, हम लोग ग्राम सभा को नहीं माना जा रहा, पंचायती राज को नहीं माना जा रहा। सिस्टम दोषी है, हम सिस्टम को दोषी मानते हैं। मान लीजिए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने और सीओ साहब ने बोला कि रैंकिंग तय हुआ था, तो वो रैंकिंग किसने तय किया था? वो रैंकिंग तो आखिर जो पंचायत सचिव पहले जांच में आए थे वही ना किए थे, और उस समय भी मुखिया को अनदेखी किया गया। जिस तरह से अभी जियो टैग करने में मुखिया को अनदेखी किया जा रहा है। देखिए, सर्वविदित है कि हम सारे लोग जो बैठे हुए हैं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और एक मुखिया के पंचायत में निश्चित रूप से 5 से 6 हज़ार वोटर उनको चुन करके भेजे तब यहाँ आए।
मेरा एक चीज़ मानना है कि सारे लोग अधिकारी लोग भी परीक्षा दे के पास होकर के आते हैं, परंतु वो एक बार परीक्षा देते हैं 60 साल नौकरी करते हैं, और हम जैसे प्रतिनिधि एक बार परीक्षा देते हैं 5 साल जनता के बीच में खरा उतरते हैं, तब फिर दूसरे बार हमको जनता चुनती है। और आज जनता का चुने हुए प्रतिनिधि को, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको किनारे करके ये अफसर लोग अफसरशाही करना चाहते हैं, ये एकदम निंदा का चीज़ है। इसको हम सभी जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये व्यवस्था, अगर ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, ये व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन सड़क में उतरने के लिए बाध्य होंगे। अबू आवास के नाम पे बबू आवास चल रहा है। जो बाबू लोग है, अबू आवास मतलब गरीब आदमी मिलना चाहिए, ये बबू आवास हो गया। जो जिनको नहीं मिलना चाहिए वो सामर्थ्य है, वैसे लोगों को मिल रहा है। हमारे डीसी साहब जो जिले के डीसी हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इन लोग के देख रेख में होना चाहिए। वैसे स्थिति में वैसे लोगों को हाथ में दिएगा। मुखिया लोगों को हम लोग के ग्राम सभा करके देते। निश्चित रूप में जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ तो उसमें कहा गया पूरे जो सामर्थ्य है, वो जो सामर्थ्य ने सारे लोग फॉर्म को भरा। उसके बाद यहाँ से आप कटने का चालू हुआ, तो हम लोग का कहना एक ही है कि जो जिनमिन में जो घर से बेघर है वैसे परिवार को मिला जाए। सरकार का भी जो सोच है, तो सरकार भी इसको जांच एजेंसी बैठाए, या तो आप भी एक चौथे स्तंभ में आते हैं, आप भी वैसे परिवार को जाकर देखें कि सही मायने में जो सर्वे हुआ है वह जिनमिन आदमी का है या नहीं है। मैं आप लोग से भी आग्रह करेंगे, या जांच का विषय है। लगता होगा कि मुखिया लोग अपने बातों को नहीं रख रहा है, पब्लिक के बात को कर रही है। वैसे लोग गलत हो, लोगों को चयन होना मतलब कि आप भ्रष्टाचार में कोई ना कोई व्यक्ति है जो गलत आदमी के तभी होता है कि जो कहूँ ना कहूँ मोटे रकम होता है। लोगों के रखी गई है। और चूँकि प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में हमारे वरीय पदाधिकारी उपायुक्त महोदय होते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इस जो भी मांगे हैं मुखियाओं की, हम लोग उपायुक्त महोदय के पास इन बातों को रखेंगे, ताकि जो भी प्रखंड में कमियां हैं या फिर इनकी नाराज़गी है, उससे संबंधित हम लोग इनके मांगों को वरीय पदाधिकारी के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। ये टेक्निकल इशू है, और टेक्निकल इशू के आधार पर ही हम कहना चाहेंगे कि जो ग्राम सभा हुआ उसके पहले वेरिफिकेशन हुआ था, और वेरिफिकेशन के आधार पर जो रैंकिंग किया गया मोबाइल में घर घर जा कर के, जैसे कि किसी का आवास नहीं है तो उसको 5 नंबर या 2 नंबर का रैंकिंग किया गया। वो रैंकिंग और उसके अलावा मनरेगा के अन्य पैरामीटर्स को लेकर के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उसका रैंकिंग स्टेट से किया गया है, और स्टेट से करने के बाद वो जब आया तो उसके आधार पर हम लोग को कहा गया कि उसको रैंकिंग के हिसाब से जो ऊपर से सूची में है उनको दिया जाना है, क्योंकि अगर हम नीचे वाले को उठा के देंगे ऊपर में तो बाकी बाद में मांगा जाएगा कि ऊपर वाले को रिमांड करिए। तो बीच में जो अगर कोई सही जेन्युइन लाभुक भी है तो उनका नाम रिमांड में चला के कट जाएंगे।